हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है भाई आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, आपका जो आरएसएसएमबी जीटीए 2025 की जो वैकेंसी आती है, इसका एग्जाम डेट आपकी अनाउंस हो चुकी है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका जो एग्जाम डेट है वो जो अनाउंस हुआ है वो आपका हुआ है सर मई 2025 के अंतर्गत। तो सर अब आपके पास में जो टाइम बचता है वो बचता है सर 60 दिनों का। उन 60 दिनों में से आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले सर 50 दिनों के अंदर आप अपने सिलेक्शन को कैसे पक्का करें। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपकी जो लाइव क्लासेस जो चल रही है यहाँ चैनल पर और जो हमें वैकेंसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मिलता है उसकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं, हमें पता ही नहीं चलता है कि क्लासेस चल भी रही है। तो उसके लिए आप अपना नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, आज इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर विद इन 50 डेज 50 दिनों के अंदर आप आपका सिलेक्शन को पक्का कैसे करेंगे। उसके लिए आपको प्रिपरेशन की टिप्स, टेक्निक्स और आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि सर जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं सिलेक्शन उनका होता है जिनको पता होता है कि सर इस सिलेबस में से अब मेरे पास इतना टाइम बचा है तो मुझे इसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जो स्टूडेंट पहली बार तैयारी करते हैं उनके साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि उनको पता नहीं होता है, एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं होता है, पेपर का एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब तक उन्होंने 10-5 एग्जाम नहीं दिए उनको पता नहीं चल पाता है कि प्रिपरेशन का एक टेक्निक क्या होनी चाहिए। क्योंकि वो करते क्या है, जैसे अभी इस वाली एग्जाम में क्या करेंगे वो बच्चे, वो ये करेंगे कि सर वो पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे। अभी जैसे कमेंट में भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें एग्रीकल्चर भी जुड़ा हुआ है तो आप एग्रीकल्चर की क्लासेस कब शुरू करोगे, क्या एग्रीकल्चर हम कहां से पढ़े। वो मैं सारा जो डाउट है आपका एग्रीकल्चर वाला, ऑटो कैड वाला, वो मैं इसमें क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यही अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो मेरी आपको एक दावा है कि आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा अगर आपने उसको इस हिसाब से फॉलो कर लिया तो, और आपने अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करी तो देखिए इसमें क्या है, आपको पता है सबसे पहले तो आपको सिलेबस आपको पता होना चाहिए। आपका जो सिलेबस होगा सर, पेपर आपका जो होगा सर वो 400 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 400 मार्क्स, 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये तो आपको पता ही है। उसमें से राजस्थान जीके जो है सर आपका, राजस्थान जीके, ये राजस्थान जीके बोलते हैं इसको। राजस्थान जो जीके है वो है आपका सर 24 नंबर का है। अब आप सबको पता है सर राजस्थान जीके में राजस्थान का हिस्ट्री भी आता है और राजस्थान की पॉलिटी भी आती है, राजस्थान की ज्योग्राफी भी आती है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर भी आता है और इकोनॉमिक्स भी आती है। 24 नंबर का ये है। एवरीडे साइंस, दैनिक विज्ञान जो है ये आपका 24 नंबर का 24 मार्क्स का है। मैथ्स आपकी 26 मार्क्स की है और कंप्यूटर फंडामेंटल आपका 26 मार्क्स का है। इसका मतलब क्या है कि कुल मिलाकर के आउट ऑफ 400, 400 में से 100 मार्क्स का जो है आपका वो नॉन टेक का सिलेबस है। आपका नॉन टेक का है ना, नॉन टेक वाला सिलेबस है। बाकी 300 मार्क्स का आपका कौन सा सिलेबस है? टेक का सिलेबस है। तो जो 300 का है उसमें से बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और आपका मैनेजमेंट जो है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये 30 नंबर का 30 मार्क्स का है। फ्लूइड मैकेनिक्स आपकी 30 मार्क्स की है। एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, सर्वे और फील्ड इंजीनियरिंग आपकी 30 मार्क्स की है। वाटर रिसोर्स और इरिगेशन ये आपका 30 मार्क्स का है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं सर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे शॉर्ट में इसे टॉस भी बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एसएम, या आप इसे सॉम भी बोलते हैं, ये आपकी 30 मार्क्स की है। ये तो सबको पता ही है। इसके बाद में सर सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये भी आपका 30 मार्क्स का है। और आरसीसी और स्टील है ना, आरसीसी स्ट्रक्चर और स्टील स्ट्रक्चर, ये आपका 30 मार्क्स का है। और इसमें ऑटोकैड, ये देखो ऑटोकैड बहुत बड़े नंबर का 30 मार्क्स का है। सॉइल और वाटर कंजर्वेशन आपका जो है वो 30 मार्क्स का है। फिर यहां आपका आ जाता है एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट हैं, फार्म पावर एंड मशीनरी 10 मार्क्स का है और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग 10 मार्क्स का है। और आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ये 10 मार्क्स का है। देखो ये जो दो सब्जेक्ट है ना आपके, फार्म पावर और मशीनरी और एग्रीकल्चर प्रोसेस, ये एग्रीकल्चर वालों बच्चों की है। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो होती है ना, बीटेक होती है, बीएससी होती है, उन वाले बच्चों के हैं ये, है ना, दो सब्जेक्ट हैं। अब बच्चे बोल रहे थे कि सर इसमें से हम क्या पढ़ें। देखो अब मैं आपको पूरा एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूं, आपकी एक एक बात को मैं क्लियर करने वाला हूं, पूरा खोल के रख देने वाला है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए सर आपकी वैकेंसी कितनी है ना, और वैकेंसी के कंपैरिजन में उसके अगेंस्ट आपके फॉर्म कितने फिल हुए हैं।
तो देखो आपकी जो वैकेंसी आपको पता है सर 2200 प्लस वैकेंसी टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों मिलाकर के, ये जेटीए की है ना। और आपको पता है जो अकाउंट असिस्टेंट की एक वैकेंसी आई थी, है ना, डबल ए बोलते हैं इसको, कॉमर्स वालों की, वो वैकेंसी थी सर 400 प्लस वैकेंसी थी। फॉर्म कितने भरे गए थे इसमें सर 82,000 प्लस, 82,000 प्लस फॉर्म भरे गए। और जेटे में फॉर्म कितने हुए सर 19,700 कुछ, हमें अप्रोक्स 20,000 मान लेते, वो डेटा मुझे याद है 19,772 या कुछ ऐसे ही है ना, मतलब 19,000 से ज्यादा है, 19 आपके 1000 से ज्यादा है और 20,000 से क्या है कम है। तो सर हम अप्रोक्स मान लेते हैं 20,000 फॉर्म आपके भरे गए, यहाँ पर 19,000 प्लस है कुछ, है ना, 20 मान लेते हैं मोटे मोटे तौर पर, ठीक है। ये तो डिपार्टमेंट का ऑफिशियल है, ये कितने फॉर्म भरे गए हैं, ये तो जो डिपार्टमेंट था आरएसएसएमबी डिपार्टमेंट, उसने रिलीज किया था, ट्वीट करके बताया था कि कितने फॉर्म भरे गए जीटी में, ठीक है। तो अगर आप यहां देखें, इसका कंपैरिजन करें आपका, तो सर इसके कंपैरिजन में जो 82,000 फॉर्म भर गए, 400 वैकेंसी है, तो मोटे मोटे तौर पर यहां एक सीट पर 200 बच्चों का कंपटीशन है, एक सीट पर 200 जो कंपटीटर हैं वो दावेदार है। तो यहां इसका अगर आप मोटे मोटे तौर पे निकाले तो सर एक तरीके से आप यहां निकाल सकते हैं, कितना हो गया आपका, आप जो है 20,000 में आप 200 का भाग दे लो, कितना बचता है ना। तो एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर आपका यहां पर जो है सर एक सीट पर 10 बच्चों की दावेदारी है, एक सीट पर 10 बच्चों की दावेदारी। सोचो यहां एक सीट पर 200 बच्चों की दावेदारी और यहां एक सीट पर इस वैकेंसी में 10 बच्चों की दावेदारी है ना, इतनी वैकेंसी पर। अब तो 10 बच्चों की, तो आपका जो कंपटीशन है वो 10 स्टूडेंट्स है, आपको 10 स्टूडेंट, उसमें से भी रियल जो पढ़ाई करने वाले हम मान लेते हैं सर 7 बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चों से कंपटीशन आपका कितने से, 7 से। तो 7 बच्चों से आपका फाइट है ना। अब 7 बच्चे में कुछ इंटेलिजेंट भी होंगे, कुछ मॉडरेट भी होंगे, कुछ इंटेलिजेंट नहीं भी होंगे, कई उन्होंने तैयारी पहले से कर रखी होगी, कई तैयारी अब कर रहे होंगे। तो आपका, हम मान लेते हैं कि सर आपका कंपटीशन जो असली जो तैयारी चल रही है, जिनकी तैयारी सिलेक्शन के लेवल की, वो 5 बच्चों से आपकी। अब सारी लड़ाई यही है, 5 बच्चों में से किस एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, कौन सी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, सारा खेल। देखो यहां 10 थे, उसमें से सर 3 बच्चे तो सीरियस तैयारी नहीं कर रहे होंगे, फॉर्म भर दिया। 7 बच्चे ऐसे जो सीरियस तैयारी कर रहे होंगे, उनमें से 2 बच्चे ऐसे होंगे हर एक सीट पर जो अभी इस बार तैयारी शुरू कर रहे हैं, है ना। तो हम ये मान के चलते हैं उनकी दावेदारी थोड़ी कमजोर होगी, क्योंकि वो अभी तो सिलेबस कवर करेंगे, उनका रिवीजन होगा या नहीं होगा, तो उनके चांसेस 50-50 सिलेक्शन हो भी सकता है उनका, नहीं भी हो सकता। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग जिनसे आपको कंपटीशन मिलेगा, वो मिलेगा 5 बच्चों से एक सीट पे। मतलब इन 5 बच्चों में से कोई सा एक जो स्टूडेंट है वो सिलेक्शन लेगा, तो तगड़ा कंपटीशन इनसे है। अब आप इतने नंबर ऑफ वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, अब आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आपको पता है प्रीवियस कट ऑफ भी आपने देखी होगी, जैसे अभी इसका रिजल्ट नहीं आया, आपका जो आरएसएसबी जेई का एग्जाम हुआ था, आपका 1000 प्लस वैकेंसी आई थी, जो 6 फरवरी को और 22 फरवरी को पेपर हुआ था, बीटेक वालों का, 6 फरवरी को डिप्लोमा वालों का, फिर अलग अलग ब्रांच का, मैकेनिकल वगैरह का ना। वहां तो 1000 वैकेंसी थी, जिसमें आपकी बीटेक वालों की वैकेंसी अलग थी, डिप्लोमा वालों की अलग थी, एग्रीकल्चर वालों की अलग थी, मैकेनिकल वालों की अलग थी, सिविल वालों की अलग थी, इलेक्ट्रिकल वालों की अलग थी। यह पूरी प्योरली एक तरीके से आपकी सिविल वालों की वैकेंसी, एग्रीकल्चर वाले बच्चों की बहुत कम है। और अगर इसमें एग्रीकल्चर वाले फॉर्म भर भी देंगे तो उनका तो सिलेबस ही 20 नंबर का है, तो उससे कोई फायदा नहीं। अब आपको देखो, जो बच्चा तैयारी करता है, तैयारी करने का मतलब होता है सर स्मार्ट तैयारी करना। तो स्मार्ट तैयारी क्या है सर, 400 नंबर का जो पेपर है ना, 400 नंबर का जो पेपर है, इसमें से मेरा सजेशन ये है, इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी और इस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, आप जो भी है एसटी एससी के बच्चे, रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे 300 नंबर का मैटर कवर कर लो, और जो जनरल वाले जो बच्चे हैं, ओबीसी वाले हैं, वो 300 से 350 नंबर का मैटर आप कवर कर लीजिए, पूरे 400 नंबर का मत पढ़ो आप, है ना। लगभग आपको ये मान के चलिए कि कम से कम आपको 60 नंबर का मैटर जो है ना, ये 60 नंबर का मैटर कम से कम इसमें आपको छोड़ना है, कम से कम। वैसे अगर आप 300 मार्क्स की भी प्रिपरेशन लेके चलेंगे, इतने जो 2200 प्लस वैकेंसी हैं और फॉर्म भरे गए उसके हिसाब से, आपको पता है वो जब आपकी 1000 वैकेंसी आई थी, उसमें फॉर्म कितने भरे गए थे, है ना, 50,000 क्रॉस कर गए थे वो फॉर्म। आरपीएससी एईएन में ही लगभग आपके शायद 80-90 हजार के आसपास फॉर्म आए एईएन में। जेई में तो इतने थे ही, सारे बच्चे जेई वाले ही होते हैं, जेई वालों के तो वहां फॉर्म ज्यादा थे वैकेंसी कम होने पर, यहां उसका लगभग 4 गुना कम फॉर्म है, मतलब उसका सिर्फ 25% ही फॉर्म भरे गए और वैकेंसी जो है उससे जस्ट डबल है, ठीक है।
डबल का ट्रिपल मान लो, इसमें फिर मैकेनिकल वालों की भी तो नहीं है ना, इलेक्ट्रिकल वालों की भी नहीं है, सिविल वालों की है या एग्रीकल्चर वालों की, ठीक है। तो मेरी सलाह यही है, रिजर्व कैटेगरी वाले तो 300 नंबर से ऊपर का मैटर पढ़ो ही मत, और जनरल वाले 300 से लेकर के 340 या 350 नंबर का मैटर पढ़ सकते हैं। अब आपको छोड़ना क्या है, पढ़ सकते हैं तो सर देखो छोड़ना क्या है, छोड़ना यह है कि जो बच्चे बोल रहे थे कि सर हम ये, खासकर सिविल ब्रांच वाले बच्चे, कि सर एग्रीकल्चर की क्लास कब लगेगी। भाई साहब एग्रीकल्चर वाला जो मैटर है आपका 20 नंबर का मैटर है, तो आपको 60 नंबर का मैटर छोड़ना था ना, 20 नंबर का मैटर ये छोड़ दो, ये दोनों सब्जेक्ट मत पढ़ो आप, कोई जरूरी नहीं है आप दोनों सब्जेक्ट पढ़ने की। अब आपके पास बचता है 40 नंबर का मैटर छोड़ने की। अब 40 नंबर में से नॉन टेक की अगर मैं बात करूं, पहले देखो नॉन टेक में अगर हम बात करें सर, नॉन टेक में करें क्या, जिन बच्चों ने आरएसएसएमबी जेई का जो एग्जाम दिया था 6 फरवरी वाला, उन्होंने वहां राजस्थान जीके पढ़ी थी, तो ये अब इनको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं है, इसका तो वो रिवीजन कर सकते हैं। अब उनके पास दो ऑप्शन है सर, दो ऑप्शन क्या है सर, वो ये है कि सर ये मैथ छोड़ सकते हैं, राजस्थान जीके तो उन्होंने पढ़ लिया है ना, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो भैया राजस्थान जीके मत पढ़ना, मेरी सलाह उनको यही है, राजस्थान जीके मत पढ़ना। क्योंकि राजस्थान जीके जो है ना, अकेला ये जो सब्जेक्ट है वो इतना बड़ा है, जितना आपका साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर और ऑटोकैड चारों सब्जेक्ट का सिलेबस मिलाकर के ना, उतना बड़ा सिलेबस ये है। और इंजीनियरिंग वाले बच्चों के ये थोड़ा याद भी नहीं होता है, हिंदी मीडियम में कंटेंट होता है, और मात्र 24 नंबर का, मैं कह रहा हूं 100 नंबर के बराबर मैटर का, 100 मार्क्स का, जो चार सब्जेक्ट के आपके साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर और ऑटोकैड जो कि 30 नंबर का आपका, उसका जितना टोटल सिलेबस है ना, उतना आपका राजस्थान जीके अकेला 24 नंबर का। तो अब इस टाइम पर यह पढ़ना महामूर्खता होगी, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ना। तो फिर सर आपको करना है क्या, देखो अब आपके पास दो ऑप्शन है सर, और क्या छोड़ना है, 24 नंबर का मैटर छोड़ दिया हमने, है ना, टोटल आप जो है 50 नंबर का मैटर छोड़ सकते हो। आप ये चाहते हो कि सर मैथ्स छोड़ना चाहते हो, आप मैथ्स छोड़ सकते हो, या आप कोई टेक्निकल में से एक आध सब्जेक्ट छोड़ना चाहते हो, उसमें से छोड़ सकते हो। दोनों एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट तो छोड़ देने हैं आपको, 20 नंबर का मैटर है, क्यों उतना लोड ले रहे हो, कहां से कंटेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, किताबें नहीं है, नोट्स नहीं है, पढ़ोगे और वो आपके सब्जेक्ट डोमेन का भी नहीं है, वो याद होगा नहीं होगा। थ्रेशर जिसको हम थ्रेशर्स बोलते हैं, पावर टिलर्स बोलते हैं, आइस इंजन बोलते हैं, वो आपके सब्जेक्ट डोमेन के ही नहीं, उनमें इतना दिमाग खपाओगे और वहां एग्जाम में जाकर फिर भी गलत कर दोगे तो क्या मतलब है ना, इसलिए उस पर फोकस मत करो। अब आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि सर राजस्थान जीके जिन्होंने पढ़ ली थी उनके पास एक अच्छा सा ऑप्शन है सर, वो मैथ्स छोड़ सकते हैं, या मैथ्स पढ़ने, देखो मैथ्स क्या है, अगर आप एसएससी जेई का एग्जाम दोगे ना, या आप दोबारा एग्जाम दोगे आरएसएसएमबी जेई का, या अभी एक पीएचडी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने वाली है 350 प्लस कुछ वैकेंसी है, तो वहां पर ये मैथ्स आएगी नहीं, तो ये तो आपके दोबारा काम में आएगी नहीं। लेकिन साइंस तो एसएससी जेई में आती है ना, आपके जीके, रीजनिंग और साइंस 100 नंबर का मैटर, पेपर फर्स्ट में जो 100 नंबर का मैटर आता है वो आपका ब्रांच का आता है। हाँ लेकिन मैथ्स अगर आप रेलवे जेई का एग्जाम दोगे नेक्स्ट टाइम पे, वहां काम में आ सकती है, लेकिन इसमें भी मैथ्स पूरी नहीं है ना, सिर्फ 40% मैथ्स ही है पूरे मैथ्स का, तो आप चाहे तो ये छोड़ सकते हैं। अब आपको करना क्या सर, फिर आप एवरीडे साइंस पढ़ लो, ये आपके एसएससी जेई में भी काम आ जाएगा, रेलवे जेई में काम आ जाएगा, आपका नेक्स्ट जो भी राजस्थान की वैकेंसी आएगी उसमें काम आ जाएगा। कंप्यूटर तो आता ही है काम में, है ना, क्योंकि अगर आप ऑटोकैड सब्जेक्ट पढ़ोगे 30 नंबर का और कंप्यूटर की नॉलेज आपको है ही नहीं है, तो बगैर कंप्यूटर की नॉलेज के तो ऑटोकैड आपके समझ में आएगा ही नहीं, है ना। तो इसमें से आप इन दो सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं, आप साइंस पढ़ लीजिए और आप कंप्यूटर पढ़ लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर का रिलेशन है आपके ऑटोकैड से, और साइंस आपके हर एग्जाम में आएगी, चाहे राजस्थान की वैकेंसी हो, चाहे आपकी रेलवे की हो, चाहे एसएससी की हो, ठीक है। बाकी इसमें से तो आपको कुछ छोड़ना ही नहीं। हाँ रिजर्व कैटेगरी वाले एक आध और सब्जेक्ट छोड़ना चाहे आप, इसमें से कोई सा भी एक जो सब्जेक्ट आपको लगता है, क्योंकि लगभग 30-30 नंबर के हैं ये, तो जो आपको लगता है छोड़ने के लिए वो आप छोड़ सकते हैं। जिनको लगता है कि सर हम ऑटोकैड नहीं पढ़ना चाहते हैं ना, 30 नंबर का है ये, बिल्कुल क्योंकि और किसी एग्जाम में काम में आता नहीं है ये, तो ये आप छोड़ सकते हैं, है ना। जिनको 300 नंबर का मैटर कवर करना है, ऐसे आपने 400 में से 100 नंबर का छोड़ दिया, 400 में से 100 नंबर का, तो आपने 300 नंबर की तैयारी कर ली। 400 में से 300 नंबर की अगर आप परफेक्ट तैयारी करके चलेंगे, गिरते पड़ते आप गलत नहीं करेंगे, तो आपके 250 या 270 नंबर आ जाएंगे, और इस पर आपका रिजर्व कैटेगरी वालों का तो खासकर सिलेक्शन हो ही जाएगा। आपको पता है कितना नंबर बनते हैं आपके, 70, 250 और 270 पे आपके लगभग आपकी
65 से 70 परसेंटेज बन रही है और इतने पर तो 65 से 70 कट ऑफ पे तो सिलेक्शन हो जाता है इतनी वैकेंसीज में, कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। तो 300 नंबर का मैटर अगर आपने पढ़ा है उसमें से आपने 10-20 गलत भी कर दिए, 250 नंबर तो इजीली आ जाएंगे आपके, और उसमें आपका रिजर्व कैटेगरी वाले किसी बंदे का तो सिलेक्शन रुकेगा ही नहीं। तो आपको छोड़ना है क्या है सर, एग्रीकल्चर वाले दोनों सब्जेक्ट छोड़ने, 20 नंबर का मैटर है, इतना लोड मत लो, मत पढ़ो, कहीं पर भी क्लास ज्वाइन मत करो, चाहे फ्री की क्लास चल रही है, टाइम वेस्ट मत करो। उससे बढ़िया तो आप ऑटो कैड पढ़ लो, सिर्फ कमांड वाले क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा बहुत और है, ये काम में जाएगा। ये भी जिनको छोड़ना है वो ऑप्शन में छोड़ दें। राजस्थान जीके में भी एक बड़ा चक्कर है सर, राजस्थान जीके में पहले उनके 50 जिले थे, अब सरकार ने घटा करके वो 41 जिले कर दिए, 41 जिले कर दिए हैं। तो जिलों की चेंज की वजह से थोड़ा सा ज्योग्राफी में भी चेंज आता है, तो काफी बच्चों के सर अब राजस्थान जीके हमने जब उस टाइम पे पढ़ा था तब तो हमारे वो 50 जिले थे, अब 41 जिले हो गए, तो कौन सी आएगी, दोनों ही कंफ्यूज हो जाओगे आप। हाँ, राजस्थान का हिस्ट्री और आर्ट कल्चर पढ़ लो, वो जिले चेंज होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, राजस्थान की हिस्ट्री चेंज नहीं होगी जिले बदलने से, और आपका आर्ट कल्चर चेंज नहीं होगा जिले बदलने से। ज्योग्राफी के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि ज्योग्राफी और पॉलिटी में चेंज आता है और इकोनॉमिक्स में भी चेंज आता है। तो ये जिन्होंने पढ़ लिए पहले वो ठीक है, बिल्कुल मत पढ़ो, और जिन्होंने नहीं पढ़ी, पढ़ना चाह रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये है, वैसे तो इसका इतना बड़ा सिलेबस है जितना आपका चारों सब्जेक्ट का है, साइंस का, मैथ्स का, कंप्यूटर का और ऑटोकैड का। बाकी नहीं पढ़ना ही है तो आप इसमें से हिस्ट्री पढ़ लो, आर्ट कल्चर पढ़ लो, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, याद भी होता है कहानियों के फॉर्मेट में ना। बाकी आपको ये छोड़ने हैं। अब इसके लिए एक बात और, बच्चे बोल रहे थे सर ये तो हमने, काफी बच्चे ऐसे भी थे सर, ये वाले जो सब्जेक्ट है ना, ये जो सॉइल वाटर रिसोर्स, ये तो सर हमने बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें हम पढ़ रहे हैं, या हमने पहले पढ़ लिया, कोर्स ले लिया था, अब हम सर एक दो सब्जेक्ट के लिए तो अलग से कोर्स पूरा खरीदें, 3-4 हजार रुपए का कोर्स पड़ेगा मिनिमम, है ना, और हमारे तो काफी फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, दोबारा पैसे लग जाएंगे। या कई स्टूडेंट ऐसे कि सर मैं वो टेक्निकल कोचिंग में तो सर कंटेंट वहां तो टेक्निकल सब्जेक्ट का तो अच्छा मिलता है, थोड़ा सा नॉन टेक्निकल का अगर हमें कहीं अच्छा मिल जाता, तो आपकी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, एक इन सब्जेक्ट का जो मैं आपको छोड़ने की बता रहा था, ये छोड़ दीजिए, मैथ्स छोड़ दीजिए आप, है ना, साइंस का, कंप्यूटर का, और ये आपका जो 10 नंबर का है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, है ना, ये, है ना, इनका एक हमने बूस्टर बैच लॉन्च किया है। ये बूस्टर बैच, अब बूस्टर बैच का इस बैच से आपको पता चल रहा है बूस्टर बैच है, मतलब इसमें कंप्लीट कोर्स नहीं है, ये आपके रैंक को बूस्ट कर देगा, ये आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप सिलेक्शन के आसपास पहुंच रहे हो तो ये आपके सिलेक्शन को पक्का कर देगा, बूस्ट कर देगा आपके नंबर्स को, आने वाले मार्क्स को। तो इसमें हमने साइंस, कंप्यूटर और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये उन बच्चों के लिए है कोर्स जो पहले 6 फरवरी वाली एग्जाम दी थी जिन्होंने, और जिन्होंने पहले किसी भी टेक्निकल कोचिंग से, क्योंकि उसमें तो राजस्थान जीके के अलावा दूसरा नॉन टेक्निकल कुछ था ही नहीं, ना उसमें साइंस थी, ना मैथ्स थी, ना कंप्यूटर था, ना ऑटोकैड था, कुछ नहीं था, ना उसमें एग्रीकल्चर थी, लेकिन इसमें तो सब कुछ जोड़ दिया। तो ये उन, एक तो ये कोर्स जो है उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने पहले कोर्स ले लिया, पहले पढ़ाई कर चुके सिविल वाले सब्जेक्ट्स की, तो उनके लिए बाकी जो नॉन टेक्निकल का जो सब्जेक्ट है राजस्थान जी की पढ़ चुके वो, अब ये 3 सब्जेक्ट और पढ़ ले उनके लिए। बाकी ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिट है जो करंट में अभी कोर्स ले रहे हैं, लिया है हाल ही में किसी दूसरे टेक्निकल कोचिंग का, पढ़ रहे थे, लेकिन उनको तलाश थी कि सर वहां पर नॉन टेक्निकल के टीचर अच्छे नहीं है, फैकल्टी अच्छी नहीं है, और हमें वहां कंटेंट अच्छा नहीं लगा, और यहाँ कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आपको हमारी क्लासेस जैसे कि आप जानते हैं यूट्यूब पर फ्री में बहुत सारी लाइव क्लासेस पड़ी हुई है, तो ये कोर्स उनके लिए भी है। तो आप करें क्या, इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। करना है कि आपको प्ले स्टोर पे और हमारे डिस्क्रिप्शन में क्लासपीडिया नाम से ऐप है, ये लोगो आप देख लीजिएगा, है ना, वहां इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और कुछ इस तरीके से आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा क्लासपीडिया के नाम से, और ये लोगो मिलेगा, कुछ ऐसे ही आपको स्किन्स मिलेंगे, थंबनेल्स वगैरह मिलेंगे ना, ये वहां से डाउनलोड कर लीजिए और ये वाला हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इसकी प्राइस हमने बहुत कम रखी है, मात्र 299 रुपीज प्राइस रखी है। इस 299 रुपीज प्राइस में हम आपका, आपकी एग्जाम डेट जो है शायद अभी वो 18 मई है, 18 मई 2025 है, हम आपका ये जो, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, ऑलरेडी लाइव क्लासेस चल रही हैं, बैच स्टार्ट हो चुका है, इसको 10-12 दिन हो चुके हैं, 18 मई से पहले पहले हम अप्रैल लास्ट में 30 अप्रैल तक हम इस बैच को फिनिश कर देंगे कंप्लीट। क्यों क्यों कर देंगे, वो इसलिए कि सर आपको भी 15 दिन कम से कम रिवीजन के लिए चाहिए, टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए, है ना, इसलिए आपका टाइम से पहले सिलेबस करवाना भी जरूरी है अच्छे ढंग से।
ठीक है। तो 299 रुपीज की प्राइस में आपको ये कोर्स अवेलेबल है, बूस्टर बैच अवेलेबल है, जिसमें आपको 24 नंबर का साइंस, कंप्यूटर और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। और प्लस साथ में जो ऑटो कैड की जो क्लास है 30 नंबर का आपको जो मैटर है उसकी कुछ क्लासेज और उसके जो क्वेश्चन है वो मैं यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ, है ना। तो उसका आपको अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है, वो यूट्यूब पर ही मैं फ्री में करवा दूंगा। लेकिन ये आपको कोर्स ऐप पे मिलेंगे कंप्लीट। इसकी कंप्यूटर फंडामेंटल की साइंस की हमारी क्लासेस डल चुकी हैं यूट्यूब के चैनल पर, वहां आप डेमो क्लास देख लीजिए, एक बार पढ़ के देख लीजिए। डेमो क्लास डली हुई है, वहां वीडियो डले हुए, साइंस के भी डले हुए, कंप्यूटर के भी डले हुए, इसके भी। और आपको डेमो क्लास पसंद आए, आपको लगे कि क्लास अच्छी पढ़ा रहे हो आप, कंटेंट अच्छा है आपका, ऑथेंटिक कंटेंट है, एनसीईआरटी का राजस्थान बोर्ड की किताब का कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस है और आपका सिलेक्शन पक्का कर देगी। तो नॉन टेक में आपको राजस्थान जी के मैथ साइंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लो। ऑटोकैड मैं फ्री में करवा रहा हूं आपको यूट्यूब पर, यहां ये ज्वाइन कर लीजिए। तो ये है आपका सिलेक्शन को लेने का तरीका। अब जो पूरा सिलेबस जो लोग पढ़ेंगे तो सर वो तो फिर नुकसान में रहेंगे। पूरा सिलेबस जो पढ़ेंगे वो तैयारी का आपका तरीका नहीं है परफेक्ट, है ना। ऐसे बच्चों का फिर सिलेक्शन भी नहीं होता है जो बच्चे पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, ठीक है। तो और हाँ एक चीज और, जो बच्चे अगर कोर्स नहीं लेना चाह रहे हैं, नहीं सर हम तो ले लिया कहीं से कोर्स और हम पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, तो इस ऐप पर आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जैसे राजस्थान जीके की बाइलिंगुअल बहुत सारे मॉक टेस्ट डले हुए, आर्ट कल्चर हिस्ट्री ज्योग्राफी के फ्री ऑफ, लगभग 5-6 हजार क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, है ना। वो भी सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना। तो फ्री टेस्ट है वहां पर, फ्री में टेस्ट अटेंड की। सिविल ब्रांच के आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, फ्लूइड मैकेनिक्स के, उसके भी बहुत सारे फ्री टेस्ट डले हुए हैं इस पर। वहां से आप जो कम, और टेस्ट भी कौन से हैं, वो 5 ऑप्शन वाले है ना। आपको जितने भी कहीं दूसरी जगह से आप पढ़ रहे हैं, आपको 5 ऑप्शन वाला जो 5th ऑप्शन है ना, ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट वाला, वो आपको नहीं मिलेगा टेस्ट सीरीज में उनकी ऑनलाइन में ऑफलाइन में। लेकिन हमारी वाले में यहाँ जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री कर रखी है फिलहाल हमने वहां पर, है ना। उनमें आपको मिलेंगे ये पांचों ऑप्शन मिलेगा आपको। प्रैक्टिस तो 5 ऑप्शन की करनी ना, क्योंकि जिन्होंने 5th ऑप्शन का वो जो ओमार फिल नहीं किया, गोला काला नहीं किया, अगर उसको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता, छोड़ दिया, तो फिर उनको ओमार चेक नहीं होगी। तो वो चाहे उनके नंबर 300 में से 300 आ रहे थे, लेकिन फिर वो सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि उनको ओमार चेक ही नहीं करेंगे जब तक आपको बाकी के 100 क्वेश्चन के लिए आपने 300 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए, 400 में से 100 आपने अटेम्प्ट नहीं किए। तो अटेम्प्ट नहीं किए उनको आपको 5th ऑप्शन को फिल करना पड़ता है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट वाला। और अगर ऐसा नहीं किया आपने 10 क्वेश्चनों में, कम से कम 10 क्वेश्चनों में ऐसा नहीं किया, तो फिर आपकी उम्र चेक नहीं होगी। तो राजस्थान जीके के और आपके सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट हैं, उनके जो टेस्ट है पूरे 5 ऑप्शन वाले, वो भी इस ऐप पे डले हुए हैं। तो जो बच्चे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो कोर्स ज्वाइन कर लो, डेमो क्लास लेकर देखो। जो कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो कम से कम ये ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री टेस्ट से आप अपनी तैयारी का लेवल चेक कर लीजिए, ठीक है भाई। तो ये था आज के इस वीडियो में हम डिस्कस किया था कि कैसे आप 50 दिनों में आपके सिलेक्शन को पक्का करेंगे। इसी तरीके की और नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन करो, जिससे जो लाइव क्लासेज है उनका बेनिफिट आपको मिलता रहे। ठीक, मेरे साथ बने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।